प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज़ों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है गलातियों की किताब अध्याय 3 और उसकी 26वीं आयत पर लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अजीज़ों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने, इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं, उसको कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस, अर्थात अपनी पहचान को लेकर क्या कभी आप परेशान हुए? पहचान का मतलब क्या है? पहचान, ये पहचान कि मैं कौन हूं और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। क्या कभी इस पहचान को लेकर आप परेशान हुए? और खासकर मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब इन दिनों में मैं जवानों से मिलता हूं, खासकर यूथ मीटिंग्स में जाता हूं और अलग अलग लोग जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, जो सबसे बड़ी चुनौती आज का जो जवान जो फेस करता है, और वो है अपनी पहचान को लेकर। क्या मेरी कोई पहचान बनेगी? पास्टर जी, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं किस तरफ जा रहा हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं इस दुनिया में क्यों जिंदा हूँ? मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? अजीज़ों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 जगहों पर आप और मैं सबसे अधिक स्ट्रगल करते हैं अपनी पहचान को लेकर। कब? खासकर जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, वे जब उम्र में बढ़ रहे होते हैं और वे अपने आप को में इस बात को सोच रहे होते हैं कि किस प्रकार के लोगों से मुझे दोस्ती करनी चाहिए, किस प्रकार के लोगों के संग मुझे रहना चाहिए, मैं कौन हूँ। कई बार मेरा बेटा है जो 10 साल उसकी उम्र है, और कई बार वो मुझसे आकर अमूमन हमेशा नहीं, लेकिन हमेशा कई बार वो कहता है कि पापा वो मुझे अपना दोस्त नहीं बना रहे, पापा वो मुझे अपने साथ नहीं खिला रहे, पापा वो मेरा अच्छा दोस्त है, पापा वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं पर ग्रुप के भीतर वो अपनी पहचान को ढूंढ रहा है। दूसरी बात मैं देखता हूँ, खासकर जो जवान जो पढ़ रहे होते हैं, जो कॉलेजेस में होते हैं और जो अपनी ज़िंदगी के मुकामों को हासिल करना चाहते हैं, उनके जीवन के भीतर भी आप और मैं इस स्ट्रगल को देख सकते हैं, और वो ये कि वे निराश होकर जाते हैं। क्यों निराश होते जाते हैं? कई बार जब वे नौकरी की तलाश में होते, नौकरी उन्हें नहीं मिलती है। वे अच्छी पढ़ाई की तलाश में होते, लेकिन जिस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए उस तरीके से वे नहीं पढ़ पाते हैं। और आखिरी में मैं देखता हूँ कि जो आखिरी स्टेज जिसको मैं कह सकता हूँ, और वो ये है कि एक व्यक्ति जो भरपूर मेहनत करने के बाद भी और प्रयास करने के बाद भी जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुँच पाया, और तब सवाल आता है कि मेरे जीवन में जीने का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूँ? मैं क्यों इस धरती पर हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? और तब अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार मसीह लोग भी अपने मन के भीतर ये सवाल करते हैं परमेश्वर से। कई बार मसीह लोगों को भी मैंने पूछते हुए देखा है, परमेश्वर मैं कौन हूँ? और आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपको मुझे इस बात को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप और मैं अपनी पहचान ढूंढना चाहते हैं तो आपको मुझे अपनी पहचान परमेश्वर में खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके आपके मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं। अजीज़ों, क्या आप इस बात को जानते हैं? बाइबल कहती है आप क्षमा किए गए हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मसीह यीशु में कर दिया गया? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप मसीह में उस मिरास के आप वारिस हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप अनाथ थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको अडॉप्ट किया, लेपालक पुत्र करके आपको स्वीकार किया? क्या आप इस बात को जानते हैं? जब आप ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिल को स्पर्श करती है, और वो ये है, अजीज़ों, बाइबल कहती है आप परमेश्वर की संतान है। आपकी पहचान क्या है? मेरी और आपकी सर्वप्रथम और सर्वत्र उन्नत और सबसे उम्दा जो पहचान है वो ये है, हम जीवित परमेश्वर की संतान है। और जब मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं उसमें होकर देखता हूँ, जब चीज़ों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मैं इस बात को हमेशा मन में याद रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। बचपन में पिता मर गए, गरीबी से बहुत अधिक संघर्ष रहा, नफरतें मिलती,
जिस जगह मैं काम करता था बेकरी पे, वहाँ का बेकरी मालक मुझे कभी भी किशोर करके नहीं बुलाता था, वो हमेशा अनाथ कह के बुलाता। मन के भीतर चिंताएं, व्याकुलताएं बढ़ते चले गई जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, और सवाल था मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर क्या कर रहा हूं, क्या मेरे जीने से किसी को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। और अजीजों, जब एक दिन यीशु मसीह मेरे जीवन के भीतर आता है तब मुझे मालूम पड़ता है कि मैं इसकी संतान हूं, और जब प्रभु में मेरी पहचान सुरक्षित है, मेरी पहचान मेरे प्रभु में सुरक्षित है, फिर मेरे बारे में कोई मुझे क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने परमेश्वर में कौन हूं। अगर मेरे मित्र मुझे अपने साथ खड़ा ना करना चाहे अच्छी बात है, कोई मुझसे बात करे ना करे अच्छी बात है, लेकिन मेरी इस पहचान को कोई बदल नहीं सकता। और मेरी पहचान यह है कि मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं, और ये पहचान युगानुग के लिए उसने मुझे दी है, और उस पहचान में मैं अपने आप को सुरक्षित करता हूं। इसलिए आज मेरे भाई मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम तू जीवन के किस पड़ाव से होकर जा रहा है, जहां पर शायद तुझे लगता होगा मेरी बहन, तुझे लगता होगा तुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं, तुझे समझने वाला कोई नहीं। कई बार मन में ये भी सवाल आता है कि मेरे जिंदे रहने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा किसी को। लेकिन आज मैं आंसुओं के साथ जब मैं संदेश को बोल रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू है। मैं दिल से इस बात को कह रहा हूं, मेरे भाई मेरी बहन, मेरी मां, तू निराश मत हो, अपने आप को हताश मत कर। तेरी वास्तविक पहचान किसी मनुष्य के शब्दों से नहीं आती, कोई व्यक्ति तुझे एक्सेप्ट करता उस बात से नहीं आती। तेरी वास्तविक पहचान ये है, तू परमेश्वर की संतान है, और तुझे कोई प्यार करे ना करे, तेरा परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, तेरा परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं, और हम जानते हैं कि तू वो खुदा है जो हमसे प्यार करता है। होने दे प्रभु जी, इस पहचान के साथ हम बढ़ने पाए, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।